अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग को? मेरा ब्लॉग शुरू हुआ यूनिवर्सिटी पहुंच के नहीं, सिर्फ लेक्चर के दरमियान में, क्योंकि आज जो है जिस तरह के मुल्तान में गर्मी बढ़ रही है ना, तो बस यही होता है कोशिश कि घर से निकल के यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, यूनिवर्सिटी से निकल के घर पहुंच जाए। और जैसे कि मिड्स हमारे खत्म हो चुके थे और मिड्स के बाद फिर से वो असाइनमेंट क्विज और फिर से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है और बस यही सारी चीजें चलती रहती हैं। और इससे ब्लॉग बनाने का भी बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम ब्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ आजकल। और हमारा स्पेशल एजुकेशन का लेक्चर था, सर ने हमें एक बुक दी थी, बुक्स एक बुक नहीं बहुत सारी बुक्स दी थी कि आप लोग इनमें से सेलेक्ट कर लो बुक्स और उसमें से कुछ आप देखें बुक, इसमें कुछ स्पेशल बच्चों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ बीमारियां हैं जो मतलब कि जैसे बच्चों के रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें उन्होंने कहा कि आप पढ़ें बैठ के। और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि हमने सिर्फ उसमें जितनी पिक्चर थी उनको देखी, वो इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लगी हुई थी, हमने उनको देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता था, भले किताब में कितनी ही पिक्चर्स को देखा जा सकता था। तो ये बुक सर ने हमें एक बुक दी थी जिसमें स्क्रॉल करके मुझे बड़ा मजा आ रहा था। इसमें मैंने एक मूवी भी देखी थी, बहुत सारे लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी, तारे जमीन पर। ये आमिर खान की मूवी थी जिसमें आमिर खान का एक स्टूडेंट था जिसको डायलेक्सिया की बीमारी होती है और उसने वो पेंटिंग करने का उसको शौक होता है, इस तरह की वो इसने एक बुक बनाई होती है और ये सर ने हमें दिखाई, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था इस बुक को देखने का। बेसिकली डायलेक्सिया क्या होता है हमें बता रहे थे। आजकल हम यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं घूम रहे, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है हम क्लास में ही बैठे रहते हैं, जैसे एसी बंद हो जाए जो भी है पंखा चला के बैठे रहते हैं, लेकिन हम बाहर धूप में नहीं निकलते। उसके बाद फिर हम अपने चौंचले वाले या तो टिकटॉक बनाते हैं या फिर नेल पेंट या ये सारी चीजें करते रहते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं जब तक हमारा नेचुरल लेक्चर स्टार्ट नहीं होता। यूनिवर्सिटी से घर आने के बाद रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद शाम को बाहर गए और उसमें इतनी शॉपिंग भी करनी थी और मेरे शहजादे ने एक मशीन का ऑर्डर दिए हुए थे जो गेम्स मशीन होती है और उसके लिए उन्होंने पेमेंट करनी थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे यहाँ एक वीडियो बनानी है क्योंकि हमें इस मशीन के लिए हम बहुत जलील हुए क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल मार्केट कहाँ पे है इनकी। हमें तो ज्यादातर जितनी भी हम वीडियो इतना सर्च करते थे हमें जो है फैसलाबाद के ऑप्शन मिले थे या फिर हमें लाहौर में एक दो जगह मिली थी, फिर हमें कोई खास ऑप्शन नहीं मिल रहा था और हम ये सोचे थे कि हम इतने दूर से मंगवाएंगे और डैमेज ना हो जाएंगे सारी चीजें। तो फिर हमने इस मशीन को ऑर्डर करने के लिए भी सोच रहे थे, फिर बस हमें किसी थ्रू पता चला कि यहाँ पे मुल्तान में भी एक मार्केट है, ये जो सारी मशीनें वो कस्टमाइज करके भी देते हैं और जिस तरह से आपको चाहिए होता है सेटअप उस तरह से आपको कस्टमाइज करके बना देते हैं। इससे ये बच्चों की ये गेम्स होती हैं और इसमें कॉइन्स का सिस्टम होता है कि आप बच्चों को कॉइन्स देते हैं, वो परचेज करते हैं कॉइन और कॉइन अपने मशीन के अंदर डालते हैं और वो जैसे ही गेम स्टार्ट होती है और फिर कॉइन से वो स्टार्ट होती है, जैसे वो आउट होते हैं फिर दोबारा कॉइन जलेगा तो गेम स्टार्ट होगी। इन सारी चीजों का बेसिक मतलब ये आप लोगों से शेयर करने का था जो अक्सर आप लोग देखते हो, अक्सर आप लोगों ने वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी देखे होंगे, अक्सर लोगों की वीडियोस भी बनी होती है कि आप हमारे साथ ऑनलाइन काम करिए आपको इतना प्रॉफिट होगा इतना होगा। ऐसा कोई काम नहीं होता और आपको ऑथेंटिक काम मिलने में बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से मैंने सोचा ये कम इन्वेस्टमेंट में आप ऐसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। आप लोगों को इसके रिलेटेड मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में। आप लोगों के कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक गेम पे कितना खर्चा आता है, अगर आप ज्यादा बनाए तो कितना आता है, इसकी बिजली का खर्च कितना है, कितना एक घंटे में कितने यूनिट खाती है, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने ये सारा सिस्टम बनवाया है, ये लोगों का अपना खुद का काम है, ये खुद ही कस्टमाइज करके देते हैं और खुद ही जिस तरह से आप डिजाइन बताते हैं जो चीज आप इन लोगों को बताते हैं वो आप लोगों को उसी तरह से कस्टमाइज कर देते हैं। तो हम बाहर जाएं कहीं भी जाएं और बेकरी ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। वाइफ में बंदी हो जो बेकरी की वो बिल्कुल पसंद नहीं करती बेकरी की चीजें को, मुझे बेकरी की कोई भी चीज इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बेकरी में जाती हूँ क्योंकि मेरे शहजादे दिन में 10 दफा मुझे बाहर लेके जाएंगे लेकिन फिर भी कहीं भी जाएंगे कहेंगे बेकरी चले देख लेते हैं कुछ यूनिक सा मिल जाए कुछ अच्छा मिल जाए। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।